नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। नौगांवा, सादात, दिल्ली, बिजनौर, गाजियाबाद तथा लखनऊ की 5 बड़ी खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी पर एक डॉक्यूमेंट्री तमाम सबूतों के साथ बनाई जा रही है, जो आप द भारत 80 न्यूज पर देख सकेंगे कि आज़ादारी के एजिटेशन से अब तक अपने पिता की शहादत के बाद इन्होंने कौम के लिए क्या किया, कितनी कुर्बानियां दी, कौम के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, कई बार जेल गए, कितने मुकदमे हुए। हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री में पूरी कहानी बताएंगे। ये भी बताते चलें कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं, जहां एक और गलत बातों का विरोध करते हैं और अपने चैनल पर सबूतों के साथ दिखाते हैं। कुछ हमारी न्यूज़ें सूत्रों के माध्यम से रहती हैं, जहां हम गलत और बेबुनियाद बातों का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छे कामों की प्रशंसा भी करते हैं और उनको दिखाते भी हैं। हो सकता है जो डॉक्यूमेंट्री मौलाना पर तैयार की जा रही है, इसके देखने के बाद कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, खास करके उन लोगों का कि जो मौलाना की तरफ से किसी मनसब की उम्मीद रखते थे और नहीं मिला और वो दुश्मन बन गए। और दुश्मनी का भी उन्होंने एक लिमिट रखा है कि अगर मौलाना की तरफ से ऑफर आ जाए तो दोबारा लब्बैक या मौलाना कल्बे जवाद कहते हुए पहुंच जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते हैं कि पत्रकार और यूट्यूबर इनको हम इस्तेमाल कर लेंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे, तो ऐसा सोचना आपका व्यर्थ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हकीकत में मौला के अज़ादार हैं और वो सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के लिए, आज़ादारी के लिए रात दिन वो अपना वर्क करते रहते हैं और नज़र बनाए रहते हैं। इन्हीं में से एक हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, इनका नाम मैं गुप्त रखता हूँ। बढ़ते हैं आज की अपनी खास खबर की ओर। नौगांवा सादात के हाजी सैयद हसन का चैरिटेबल हेल्थ क्लिनिक, जहां निःशुल्क 100 से 150 मरीजों का डेली इलाज किया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए नौगांवा सादात से कमर हैदर की एक खास रिपोर्ट, जो हमारे शर्मबेरी संपादक हैं। हसन अलमदार। ये एक क्लिनिक यहाँ पे खुला हुआ है, हसन अलमदार के नाम से है, और इसमें जो है फ्री में मेडिसिन भी दी जाती है और लेडीज डॉक्टर हैं और जेंट्स डॉक्टर हैं जो यहाँ पे मरीजों को देखते हैं। और लगभग ये बता रहे हैं कि एक दिन में जो है 200-300 लोग भी आ जाते हैं, और अभी इन्होंने बताया कि 800 पेशेंट जो है हम लोग देख चुके हैं। इसमें अभी देखा तो हमने बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं वेट करते हुए। जी, एक्चुअली हमारे जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ नौगांवा से नहीं है, आउट ऑफ नौगांवा भी हैं, ठीक है। अच्छा। शिकरिया, नई बस्ती, उसके आगे चांदपुर, नूरपुर, मतलब बहुत बहुत दूर से पेशेंट्स हैं। अच्छा। जो कि पेशेंट्स आते हैं एक्चुअली बेसिकली क्या है, जैसे माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट होता है ना पेशेंट्स का। तो पेशेंट्स ने बताया कि हमें, क्योंकि हमारे पास जितने भी अभी तक पेशेंट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट्स को मतलब जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो सबको रिलीफ मिला है। प्लस फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट को डायग्नोज किया, जो बहुत टाइम से डायबिटीज चल रहे थे बट उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, हाइपरटेंसिव। और मैंने अभी यहाँ अपनी क्लिनिक पे एक इतनी अर्ली पेशेंट को किडनी का कैंसर डायग्नोज किया, उसको मुंबई रेफर किया, और वहां से वो बिल्कुल पेशेंट अब मतलब शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और उसको मुंबई मुझे हॉस्पिटल का याद नहीं, लेकिन पेशेंट फकरपुरा की, टाटा में ऐसे ही गई थी। तो उन्होंने बोला कि बहुत आपको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज किया गया है, जिसकी वजह से पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारी इनफर्टिलिटी बेसिकली हमारा हो गया, प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, उनको सबको हम यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, कंसल्टेशन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं डिलीवरी वगैरह तो डिलीवरी तो मैं अपने वहाँ यहाँ डिलीवरी नहीं होती है, डिलीवरी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित इंदिरापुरम सोसाइटी में रहने वाली 16 वर्षीय मुनीषा अपने फ्लैट की बालकनी पर रील बना रही थी, फेसबुक रील बना रही थी कि रील बनाते बनाते अचानक मोबाइल हाथ से छूटा। वो मोबाइल पकड़ने के लिए झुकी तो छठी मंजिल से वो नीचे जमीन पर आकर गिरी। उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। ऐसे ही जिला बिजनौर में 2 लड़के स्टंट कर रहे थे हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर। तो वो एक लेन से दूसरी लेन में आ रहे थे बाइक से, जिनको ब्लैक कलर की कार ने उड़ा दिया। इसलिए कहा जाता है कि रील बनाने के साथ साथ अपनी जान की सुरक्षा भी जरूरी है।
व्यू के साथ, सब्सक्राइबर के साथ अगर आपकी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो आपके व्यू सब्सक्राइबर से आपको क्या फायदा होगा। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। रील बनाएं, फेसबुक रील बनाएं या शॉर्ट वीडियो बनाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। ये हमारे चैनल की ओर से तमाम जो रील बनाते हैं या जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक मैसेज है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के गोकलपुरी की नाजिया कि जिसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या से पहले उसने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली कि जिसके अंदर वो बताती नजर आ रही है कि उसके पति काफी कर्ज में डूब गए थे और उसको छोड़कर चला गया कहीं, कि जो कर्जदार थे वो उसकी पत्नी को परेशान कर रहे थे, इसी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। अगर किसी की बेटी अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर रह रही है तो उसको ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि आपकी एक लापरवाही, आपने अपनी कर्जदारी से बचने के लिए खुद तो बच गए, लेकिन आपकी वजह से वो बेगुनाह मौत के घाट उतर गई। बढ़ते अब तो हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने यहीं तक साथ लिखा था, अल्लाह ने यहीं तक साथ लिखा था हमारा। अपनी अगली खबर की ओर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सरकारी अस्पताल की बुरी व्यवस्था कि जहां लाचार मरीजों का हाल देखिए, बुजुर्ग को ले जाने के लिए हाथ पैरों से पकड़ कर ले जाया जा रहा है कि जैसे किसी मैयत को ले जाते हैं, और स्ट्रेचर तक के नहीं है। और उसके बाद अस्पताल वालों का एटीट्यूड ये है कि ज्यादा अगर कोई कुछ कहता है तो मरीजों को अस्पताल से भगा देते हैं। इसके ऊपर शासन को संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है। भैया ये सदर अस्पताल के हालात हैं, यहाँ बुजुर्गों को भगा दिया जाता है, गरीबों की कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं है। स्ट्रेचर हो तो ला के देना, पूछो, बता तो रहे नहीं दे रही, काहे नहीं दे रहे, काहे नहीं दे रहे? भाग जाओ, हमारे बाप का नहीं है, सरकारी अस्पताल है। तो सरकार का, तो सरकार तो हर चीज दे रही ना। बोलते हैं मेरा है, मैं सरकारी हूँ। संजय गुप्ता जी बोलते हैं मैं सरकारी हूँ, मेरा है। तो कह दो फिर तुम्हारा, तो पहले उसको दुरुस्त कराओ, जो कमियां उसको पूरी कराओ, जब तुम माने तुम्हारा है। हमने कहा तो स्ट्रेचर ले ले, व्हीलचेयर बोलते हैं तुम्हारे बाप का नहीं है, सरकारी है, नहीं लेना है। आप मुख्यमंत्री जी के पास जाके आदेश करवाइए जी, मुख्यमंत्री जी चीज की जांच करेंगे। तुरंत हमारे मामा है, इनके कोई नहीं आगे पीछे। ये हालात है हमारे सरकारी हॉस्पिटल के। संजय गुप्ता जी ने हमको लगाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व सांसद उमा भारती जी के, जिन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक मैसेज दिया, देखिए उन्होंने क्या कहा और पूरी वीडियो सुनिए। दुनिया में जहाँ भी अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुस्लिम देशों में, उनकी संख्या घटी है और हमारा एकमात्र देश है जहाँ संख्या बढ़ी है। और इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इसके लिए प्रमुख रूप से हैं। तो ऐसे समय पर जिस तरह से हिंदू समाज वहाँ सड़कों पर आ गया है, क्योंकि उनकी संख्या अच्छी है, वो ठीक से प्रतिरोध कर रहे हैं और हम सब भारत के हिंदुओं को उनके साथ अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए हम यहाँ के मुसलमानों को इसके लिए दोषी माने। यहाँ के मुसलमान रह रहे हैं शांति से हमारे साथ, लेकिन वहाँ पर जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं उसमें यहाँ के मुस्लिम समाज को सबसे पहले बोलना चाहिए। मैं अपील करूँगी कि भारतीय मुस्लिम समाज के जो प्रतिष्ठित धार्मिक लोग हैं वो इस विषय पर विरोध जाहिर करें अपना। ऐसा ही एक वाकया लखनऊ के अलीगंज रेस्टोरेंट का सामने आया कि जहाँ दबंगों ने घुसकर एक युवक को लहूलुहान कर दिया। उत्तर प्रदेश में जहां जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, वहां पर अक्सर अस्पताल हो या होटल हो, इस तरह के मामला सामने आते रहते हैं। पुलिस प्रशासन से जब हमारी इस मामले पर बात होती है कि सर इस सब घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, तो उनका भी कहना जायज है कि हम भी इंसान हैं, कोई हमारे पास दैवी शक्ति नहीं कि हमको पहले से ही पता चल जाए और हम जाकर पकड़ लें। बहरहाल देश और प्रदेश में गली और मोहल्लों में रहने वाली जनता का यह कर्तव्य बनता है कि अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कुछ संदिग्ध व्यक्ति है या आपके आस पड़ोस में ऐसे हालात हैं कि जिससे किसी व्यक्ति की जान
जा सकती है तो आप पुलिस को सूचना जरूर दें। हमारी आज की अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। देखते रहिए शर्म मेरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।